हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 4 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हों तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर हो। ठीक है, हमें एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हों और उसका परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग 42 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ हमने एक त्रिभुज बना लिया है। इसमें जो दो भुजाएं दे रखी हैं हम इसमें लिख देते हैं। एक भुजा है हमारी 18 सेंटीमीटर, तो ये हम 18 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और एक है हमारी 10 सेंटीमीटर, तो ये हम 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, तीसरी हमें पता नहीं है तो तीसरी को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, x सेंटीमीटर हम इसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे माना त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिएगा हमें परिमाप कितना दिया है। परिमाप दिया गया हमें 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे परिमाप बराबर हमें दिया गया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो इन तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे, 18 प्लस 10 और प्लस x। ठीक है, तो परिमाप की जगह पे हम लोग लिख देंगे 18 प्लस 10 प्लस x और बराबर में क्या हमारा 42 है, तो हमने 42 कर दिया। ठीक है, 18 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28 और प्लस में है हमारा x और बराबर में 42। ठीक है, 28 को हम लोग 42 की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर x बराबर 42 और माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि बराबर की एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग 42 में से 28 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 14। ठीक है, x बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये हमारी तीसरी भुजा थी ये हमारी कितनी निकल के आ गई, ये आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिएगा ये हमने निकाल लिया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज यहाँ पर हमने क्या माना है, त्रिभुज ABC माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। और हम लोग क्षेत्रफल के लिए सूत्र जानते हैं जो हीरोन गणितज्ञ ने दिया था, S और कोष्टक के अंदर s माइनस ए, फिर s और s माइनस बी, s और s माइनस सी। ठीक है, जहाँ s क्या है, अर्ध परिमाप है, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, ये हमें परिमाप दे रखा था, इसके बटे में अगर हम 2 कर दें तो यही हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है, तो s अर्ध परिमाप है यहाँ पर, और ABC क्या है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम s का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग s बराबर जानते हैं तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और बटे में 2, ये होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, अब देखिएगा हमें तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप कितना दे रखा था, 42 सेंटीमीटर, तो इनकी जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 42 लिख सकते हैं, या फिर अगर आप अलग अलग भी इन्हें जोड़ेंगे तो भी हमारा 42 ही आएगा। ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो भी 42 आएगा, और बटे में हम लोग 2 कर देंगे। ठीक है, 42 में हम लोग 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, यानी कि s का मान हमने कितना निकाल लिया है, 21 सेंटीमीटर निकाल लिया है। ठीक है, ये हमने s का मान निकाल लिया है। अब देखिएगा, अब हम लोग इस सूत्र में सभी के मान रखेंगे, s के मान रखेंगे, ABC यानी इन तीनों भुजाओं के मान भी यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर s होता है, तो s की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, 21 रखेंगे, तो ये हमने 21 रख दिया। ठीक है, अब कोष्टक के अंदर क्या होता है, s माइनस ए, तो s का मतलब है 21 और a का मतलब है इसमें से हम कोई भी भुजा ले लें। ठीक है, ये हम 18 ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 18।
ठीक है। अब फिर हमारा s माइनस बी यानी कि 21 माइनस दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा हम 10 ले रहे हैं, तो यहाँ पर 10 ले ली हमने। और फिर हमारा s माइनस सी, तो s का मतलब है 21 और माइनस सी का मतलब है जो हमारी तीसरी भुजा बची हुई है ये हमने 14 ले ली। ठीक है, इस प्रकार से हमने सभी के मान रख लिए। अब इसे थोड़ा आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 21 और कोष्टक को हटा कर गुणा लगा देंगे। 21 में से हम लोग जब 18 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर गुणा लगाएंगे इस कोष्टक को हटा करके, और 21 में से जब हम लोग 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 11 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर से गुणा चालू करेंगे, और यहाँ पर जब हम लोग 21 में से 14 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 7 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, अब हम लोग 21 को किस तरह से लिख सकते हैं। 21 को हम लोग 7 गुणा 3 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारा है उसे हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3 गुणा 11 गुणा 7। ठीक है, अब देखिएगा ये अंडर रूट के अंदर कुछ संख्याएं हैं गुणा के रूप में, और देखिएगा एक 3 का जोड़ा बन रहा है और ये हमारा 7 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर एक 7 बाहर आ जाएगा, और 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर 3 भी एक बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और 11 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 11 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, और 7 और 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 7 ही 21 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या है हमारा 11। ठीक है, तो हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 21 अंडर रूट 11। ठीक है, अब देखिएगा भुजाएं हमारी सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर लगा करके इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जब आयतन निकालते हैं तो घात 3 कर देते हैं, यानी कि क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।